हरे कृष्ण। तो एक आपको घटना बताते हैं जो कुछ साल पहले मैंने देखी। मैं ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था बॉम्बे से जयपुर। ऊपर वाले बर्थ में हमको सीट मिली, वहाँ बैठे मैं अपना श्रीमद् भागवतम पढ़ रहा था। सामने की सीट पे नीचे एक माता अपने छोटे बच्चे के साथ ट्रैवल कर रही थी। बच्चा होगा 1.25 साल का, तुतली बोली बोलता है, अभी तो पूरा बोलना नहीं सीखा, पकड़ के खड़े हो रहा है। तो उसकी माँ उसको लंच खिला रही थी, थोड़ा सा खिचड़ी और दही। दांत तो आए नहीं तो ज़्यादा कुछ खा नहीं सकते, तो खिचड़ी और दही उसको खिला रही थी। और ये भाई साहब खड़े हैं खिड़की पकड़ के एक हाथ से, और इसकी माँ जब इसको खिला रही है दही और खिचड़ी तो ये नहीं खाता। नहीं, तोतली भाषा में बोलता है अपने आप, मतलब अपने आप खाऊंगा, तुम मत खिलाओ, अपने आप खाऊंगा। माँ का क्या भाव है कि अच्छे से खाए, है ना। बच्चे के लिए तो उसका अच्छा भाव है, लेकिन इसको अपने आप खाना है। अभी छोटा है, कैसे खा सकता है। 2-3 बार उसका माँ ने खिलाने का प्रयास किया, नहीं खाया। ठीक है, तो उसकी माता ने थोड़ा सा खिचड़ी भर के उसको चम्मच दे दिया। अभी तो ट्रेन को छोड़ नहीं सकता ना, खिड़की को छोड़ नहीं सकता, ट्रेन फास्ट स्पीड पे चल रही है तो उसको तो छोड़ नहीं सकता, गिर जाएगा। तो जैसे जैसे छोड़ता है उसकी माँ उसको पकड़ती है, वो चम्मच लेता है। पहली बार उसका चम्मच यहाँ चला जाता है क्योंकि ट्रेन हिल रही है, दूसरी बार उसका चम्मच इधर चला जाता है, तीसरी बार उसका चम्मच कान में चला जाता है, चौथी बार अब माँ के पास बहुत पेशेंस, धैर्य धारण किए माता देख रही। चौथी बार अटेम्प्ट में समहाउ इसको बोल सकते हैं, जैसे स्टूडेंट्स बोलते हैं, तुक्का लग गया, उसके मुंह में चला गया और तुरंत स्टील का चम्मच था, चम्मच को फेंक दिया नीचे और जोर जोर से ताली बजाने लगा और हंसने लगा कि मैंने करके दिखाया, मैंने खा लिया, चम्मच ही फेंक दिया। तो आप तो 3 अटेम्प्ट फेल हो गए, चौथी अटेम्प्ट लकीली हो गया, तो इतना खुश क्यों हो रहा है। तो ये तो अच्छा है, आप बच्चे को देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, खुश हो जाएंगे। लेकिन इससे बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हमारे जीवन में सीखने को मिलता है। वो क्या है? भगवान ने प्रकृति बनाई है। मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। ये प्रकृति जो है, जिसको हम नेचर बोलते हैं, मदर नेचर बोलते हैं, ये प्रकृति भगवान के अध्यक्षता में चल रही है। तो भगवान और प्रकृति मिलके हमारे लिए सब कुछ सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं कि हम अच्छे से, स्पेशली जिनको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, अच्छे से हम जिएं और भक्ति करें और भगवान धाम निकल जाएं। यही भगवान का प्लान है, यही प्रकृति का प्लान है। हर चीज दिया। देखिए, आपको खाने के लिए क्या चाहिए? खाना, वैरायटी, पूरा वैरायटी पृथ्वी दे रही है। पीने के लिए स्वच्छ जल मिल रहा है, इतना अच्छा बारिश होता है, स्वच्छ जल मिलता है। आपको साफ ऑक्सीजन मिल रहा है, साफ वातावरण मिल रहा है, सब कुछ अच्छा। पुष्प हैं, फल हैं, गाय घास खा रही है, दूध दे रही है, दूध से पौष्टिक व्यंजन बनाए जा सकते हैं, स्वादिष्ट व्यंजन। दूध को लेके शक्कर डालिए, बहुत सारा वैरायटी बन सकता है। सब कुछ हमको दिया जा रहा है ये माता प्रकृति द्वारा, जो हमारे परम पिता कृष्ण के निर्देश में कार्य कर रही है। लेकिन मनुष्य अपने अहंकारवश अपने आप करूंगा उसी बच्चे जैसे अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहा है, अलग अलग रिसर्च हो रहे हैं, इन्वेंशंस हो रहे हैं। आप देखिए उससे, आप एक लिस्ट बनाइए, कितनी चीजें हमें प्रकृति ने दी हैं, भगवान ने दी हैं प्रकृति के द्वारा, और कितनी चीजें मनुष्य ने बनाई है, और कहां से आपको दुख मिल रहा है। मनुष्य बनाई हुई चीज से आपको दुख ज्यादा मिल रहा है, सुख कम मिल रहा है। प्रकृति द्वारा बनाई हुई चीज से कभी दुख नहीं मिलेगा। ये तो हमने पूरा सिस्टम जो है प्रकृति का पूरा बिगाड़ दिया, इसीलिए कभी बाढ़ आ रहा है, कभी अकाल आ रहा है। वो भी हमने, क्लाइमेटिक डिस्ट्रक्शन तो हमने किया ना। आज मौसम में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी परिवर्तन हो रहा है, हमारे कारण हो रहा है। भूकंप आ रहे हैं, नीचे गहराइयों से जाके हम पेट्रोलियम निकाल रहे हैं, तो पूरी प्लेट्स जो है वो पृथ्वी की हिल रही है, तो उससे भूकंप आ रहा है। ये कोरोना आया, ये सब प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं, लेकिन प्रकृति देना नहीं चाहती हमें, लेकिन हम सिस्टम खराब कर रहे हैं।
तो ये मनुष्य अहंकारवश, जैसे रावण को यह अहंकार था कि मैं लंका से लेकर स्वर्ग तक सोने की सीढ़ी बनाऊंगा। सोना तो था उसके पास, लेकिन सीढ़ी कभी बना नहीं पाया क्योंकि भगवान का यह प्लान नहीं था। हिरण्यकशिपु ने अपने अहंकारवश ऐसा नियम बना दिया था कि जो पुण्य करेगा वो नरक में जाएगा, जो पाप करेगा वो स्वर्ग में जाएगा। त्रिभुवन का राजा बन के बैठा था, सारे देवता उससे डरते थे, स्वर्ग में राज करता था। जो पापी है उसको लेके आओ स्वर्ग में, और जो पुण्य कर रहा है उसको नरक में भेजो। जो भी अहंकारवश असुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वे प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ करके उनमें परिवर्तन लाना चाहते हैं, और अंत में क्या होता है, सबको परेशान होना पड़ता है। वो प्रकृति हिसाब लेती है। अगर मैं अपना हाथ रखूं आग के ऊपर तो हाथ जलेगा नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी में एक सिस्टम है जहां हमको पता पड़ेगा कि ये गर्म है, ये जला सकता है, तुरंत ब्रेन से सिग्नल जाएगा हाथ को और हाथ पीछे चला जाएगा। अगर मान लीजिए सिस्टम नहीं बनाया होता, हाथ रखने पे हाथ जल जाता अग्नि के नीचे। ऐसे ही सिस्टम जैसे भगवान ने हमारे अंदर बनाया है, इस पृथ्वी के अंदर भी बनाया है। जब पृथ्वी देखती है कि सिस्टम के साथ छेड़छाड़ ज्यादा हो रहा है, लिमिट से क्रॉस हो गए हम, तो फिर वो आपदा है, रिएक्शन हमको रोकने के लिए। तो ये अहंकार और आसुरी प्रवृत्ति के कारण हम जो कर रहे हैं प्राकृतिक सिस्टम के साथ छेड़छाड़, उसी का हिसाब लिया जा रहा है। इसीलिए अपने आप करने का भाव छोड़ के हमें भगवत गीता में देखना चाहिए कि भगवान क्या चाहते हैं हम करें। भगवान ने सिस्टम बनाया, भगवान ने पूरा ब्रह्मांड बनाया, ये पृथ्वी बनाई, प्रकृति बनाई, जितने भी सारे प्रकृति के उपहार हमें मिले भगवान ने बनाए। ये शरीर भगवान ने बनाया, हमारा पूरा सिस्टम भगवान ने बनाया। तो इस सिस्टम के लिए क्या चाहिए वो भी भगवान बताएंगे। इस सिस्टम को, इस शरीर को किस कार्य में लगना है वो भी भगवान बताएंगे। आत्मा इस शरीर को प्रयोग करके कैसे वो कार्य करे जो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, जिसको धर्म कहा गया है, वो कार्य करेगा तो अभी भी स्वस्थ भी रहेगा, सुखी भी रहेगा, और जीवन के अंत में भगवान कहते हैं मेरे पास लौट के आएगा, भगवत धाम निकल जाएगा और इस भौतिक संसार से, इस दुखालय से निकल जाएगा। तो ये अपने आप करने का भाव छोड़ के भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में हमारे लिए क्या लिखा हुआ है वो समझना चाहिए। जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड करता है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, उसको आप लेके जाते हो मेडिकल में, वही दवाई लेते हो। अगर अपने आप अपनी मर्जी से कुछ और दवाई लेके लेंगे तो रिएक्शन हो जाएगा। ऐसे ही रिएक्शन हमारे जीवन में हमको फेस करना पड़ रहा है। तो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी क्या है, भगवान ने क्या प्रिस्क्राइब किया है उसको समझें। 3 सोर्सेस हैं उसको समझने के लिए, गुरु, साधु और शास्त्र। भगवत गीता पढ़ें, प्रामाणिक गुरु के पास आए, शरण ले, साधुओं का संग करें। जो प्रामाणिक साधु हैं वो आपको बताएंगे कि इस जीवन में भी कैसे सुखी रहना है और इस जीवन के अंत में भगवत धाम जाने का मार्ग क्या है। हरे कृष्ण।